अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अली हैदर एंड आई एम हेयर टू टीच यू 10th क्लास मैथ। तो हमने जो स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 हमने जो है वो कंप्लीट किया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं। तो जी ध्यान से समझिएगा क्योंकि वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। और जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, जो 6, 7, 8 सो ऑन जितने भी क्वेश्चन है वो सिमिलर होंगे। तो जी क्वेश्चन नंबर 2.1 एक्सरसाइज पेज नंबर 22 है और जी क्वेश्चन नंबर हमने 5 किया था। आ गया क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमें क्या दे रही है जी, एम एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लिखा हुआ है जी एम एक्स प्लस सी, इसका क्या है जी होल स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, इक्वल ए स्क्वायर। ठीक हो गया। नहीं जी, एक्स एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए एक्स। आ गया है जी माइनस 4 ए एक्स। ठीक हो गया। हाँ जी, इक्वल 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर क्या है, सोल्यूशन। क्वेश्चन को एज इट इज नीचे हमें लिखना है। तो क्या क्वेश्चन था जी, उसको दोबारा लिख लें। एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए एक्स इक्वल क्या है जी 0। अब हम क्या करेंगे, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया सेम वही हमने रूल वही स्टेप फॉलो करने हैं, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो जी हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट वाली का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वाली और सेकंड वाली। पढ़ते रहे हैं ना अब छोटी क्लासेस में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वो फार्मूला, ठीक है। आगे माइनस 4ax इक्वल 0 एज इट इज। तो जी ये क्या बनेगा हमारे पास, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आगे क्या आएगा जी सी स्क्वायर, क्या आएगा 2m एक्स और c माइनस 4ax इक्वल क्या आ गया 0। अब हमने क्या करना है देखें, वो हमने देखनी है जिनके साथ एक्स स्क्वायर है, फिर वो देखनी है जिसके साथ एक्स है, और फिर वो देखनी है जो कांस्टेंट है। तो देखें जी, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली, उसके बाद एक्स वाली कौन कौन सी है, ये दो। तो हम इनको लिख लेंगे इस साइड पे, एम एक्स सी माइनस 4 ए एक्स, कॉन्स्टेंट क्या है जी इधर सी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 0। अब ये हमारे पास आ गया एम स्क्वायर, ये हमारे पास एम स्क्वायर और साथ क्या लिख लेंगे हम एक्स स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में मैंने कर दिया ना, क्योंकि फर्स्ट वाली एक्स स्क्वायर वाली हमने बनानी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये ए है, ठीक है, लेकिन वो ब्रैकेट में करने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए जरा, ठीक है। तो आगे क्या होगा देखें, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, प्लस एक तो आ रहा है जी एक्स कॉमन, 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2x हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, एम सी भी आ जाएगा और 2 2 4 और साथ ए भी आ जाएगा। ठीक हो गया। देखिए ना, एक्स ये बाहर चला गया, एम सी इधर रह गया, 2 2 4 होगा, एक्स बाहर है तो 2a प्लस सी स्क्वायर इक्वल 0। अब क्या होगा देखें, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, वो a होती है हमारे पास, b क्या होती है जी जो एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है देखें, लिखा हुआ है जी 2m c माइनस 2a, और c क्या बनेगा जो कांस्टेंट है सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे जी, फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट का आपको पता है, तो क्या होता है जी हमारे पास फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो हमने फार्मूला लगाया, b की जगह क्या आएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दें। तो जी b हमारे पास है 2mc माइनस 2a और इसका क्या है जी स्क्वायर है। आगे माइनस 4, ये वाला a की जगह क्या पुट करेंगे, एम स्क्वायर, c की जगह क्या पुट करेंगे सी स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 0।
टू टू जार क्या बनेगा 4, इनका फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम, फर्स्ट वाली का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, ठीक हो गया। अब ये -4 को मल्टीप्लाई करें इनसे तो क्या होगा, -4m² c² इक्वल क्या है जी 0। अब इस 4 को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है। ये क्या हो जाएगा, m² c² प्लस 2 टू जार 4a², 2 टू जार -4 mca या amc आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे कर सकते हैं इसको, 4m² c² एज इट इज आ जाएगा। अब इस 4 को इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा 4m² c², 4m² c², 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 जार 16a², उसके बाद 4 4 जार 16 माइनस का साथ क्या आएगा जी m, उसके बाद क्या है जी c और a, उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी -4m² c² इक्वल क्या है 0। देखें ये 4 इनसे मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट इस वजह से लगाई है मैंने, इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा वो, ठीक है। अब देखें जो कैंसिल हो सकते हैं, 4 ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया 16a² -16mca इक्वल 0। इनमें से कॉमन देखें क्या आ सकता है, 16 आ जाएगा ना, 16a कॉमन, क्या रह गया हमारे पास जी a -mc, ये आ गया ना। अब देखें इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, a 16 0 और a -mc इक्वल 0, ये डिवाइड हो जाएगा इस तरफ तो क्या होगा 0/16 और a इज इक्वल, ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो mc, उसके बाद इनको डिवाइड करें तो 0। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इतना सा हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जी हम कर रहे हैं 2.1 एक्सरसाइज, ठीक है। तो जी हमारे पास आगे जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर, इसको रेज कर लें आपको, और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसको कर लेते हैं हम रेज। और क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है जी, 2.1, अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है जी, लिखा हुआ है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन c² -ab, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो जी लिखा हुआ है हमारे पास c² -ab और ब्रैकेट, उसके बाद क्या है जी बाहर x का स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखा हुआ है -2, फिर ब्रैकेट है a² -ab ब्रैकेट क्लोज, तो ये भी ac लिखा हुआ है, सॉरी bc, और साथ क्या है जी हमारे पास वेरिएबल x है, उसके बाद प्लस फिर लिखा हुआ है जी b² -ac इक्वल 0। ये हमारा क्वेश्चन है। तो जी हमने क्या करना है, शो डैट हमने जो चीज करनी है वो है जी a इक्वल 0, उसके बाद और a³ प्लस b³, उसके बाद जी प्लस c³ इज इक्वल 3abc। तो जी जो क्वेश्चन है हमारा बेसिकली वो ये वाला है, हमने ये शो करना है, ठीक है, हमने ये चीज शो करनी है
कि ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और अब हमारा रिजल्ट जो है, जो आंसर हमारा है वो क्या आए, ए इज इक्वल 0 आए और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल 3ab ये हमारा आंसर आ जाए। याद रखना है ये हमारा एक आंसर है और एक ये हमारा आंसर है, ठीक है। जो मैंने अंडरलाइन किया ये हमारे आंसर आने चाहिए किसके, इस क्वेश्चन के। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं हम। क्या है जी, सी स्क्र माइनस ए बी बाहर एक्स स्क्र माइनस 2a² बी सी और x प्लस बी स्क्र माइनस ए सी इक्वल 0। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ये आंसर आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्र के साथ है वो क्या होती है a, तो जी a इज इक्वल क्या आ गया सी स्क्र माइनस ए बी, b इज इक्वल क्या आएगा जो x वाले के साथ लिखा हुआ है -2a² बी सी और c क्या आएगा जी जो कांस्टेंट है वो क्या बी स्क्र माइनस ए सी है। फार्मूला अप्लाई कर देते हैं जी, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्र माइनस 4ac, तो b की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे अब बेसिकली हम, ठीक है। b क्या है जी, ये जो है, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है जी -2a² माइनस बी सी और हमें क्या करना है इसका स्क्र -4 a की जगह हम क्या पुट करेंगे जी सी स्क्र माइनस ए बी और c की जगह बी स्क्र माइनस ए सी इक्वल 0। क्या किया देखें, बी स्क्र माइनस 4ac जो है b की जगह b की वैल्यू रिप्लेस की, ac की जगह ac की वैल्यू लगा दी। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा 2 2 4, इसका फार्मूला फर्स्ट वाली का स्क्र प्लस सेकंड वाली का स्क्र -2 फार्मूले का फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, ये आ गया। उसके बाद -4 एज इट इज, इनको मल्टीप्लाई हम कर देंगे। फर्स्ट वाली जो सी स्क्र है इसको इन दोनों से करें तो क्या आएगा सी स्क्र बी स्क्र, फिर सी को इससे मल्टीप्लाई करें माइनस ए सी का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा क्योंकि सी स्क्र और सी। अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करें जी माइनस ए बी का क्या आ जाएगा क्यूब, ए बी का क्यूब माइनस माइनस प्लस क्या बनेगा ए स्क्र और बी सी, ए स्क्र और बी सी, ए स्क्र और बी और सी, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आ गया 4, क्या बनेगा ए की पावर 4 आ जाएगी प्लस क्या बनेगा बी स्क्र सी स्क्र इसका -2 क्या आ जाएगा जी ए स्क्र बी सी -4, इसको एज इट इज लिख लेते हैं हम बी स्क्र सी स्क्र माइनस ए सी का क्यूब माइनस ए बी का क्यूब प्लस ए स्क्र बी सी। अब क्या करेंगे 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, ये इक्वल 0 भी है, ठीक है, याद रखिएगा। ए को मल्टीप्लाई करें तो ए 4a की 4 प्लस 4b स्क्र सी स्क्र 4 2 8 ए स्क्र बी सी, 4 को मल्टीप्लाई करें 4c स्क्र बी स्क्र 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4ac का क्यूब माइनस माइनस प्लस में चेंज, तो 4ab का क्यूब प्लस माइनस माइनस में चेंज 4a स्क्र बी सी इक्वल 0। अब जो कैंसिल हो सकते हैं जी, अब देखें लिखा हुआ है 4a की 4, ये कहीं नजर आ रहा है और आपको नहीं है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, ये आ गया। उसके बाद 4b स्क्र सी स्क्र देखें है 4b स्क्र सी स्क्र 4b स्क्र सी स्क्र, तो ये माइनस क्या जनाब, तो ये प्लस का। उसके बाद और क्या नजर आ रहा है जी आपको, उसके बाद है जी 4a और ये b वाली देखें 4ab का क्यूब नजर आ रहा है कहीं, 4ab का क्यूब तो नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज 4ab का क्यूब। उसके बाद आगे जी ये कहीं नजर आ रही है और 4ac का स्क्वायर, ये भी एज इट इज हम लिख देंगे। तो क्या ये भी हमने लिख दी, ये भी लिख दी, आगे ये रहेगा देखें ए स्क्वायर बी सी 4 और ये 8 प्लस करेंगे तो 12a स्क्वायर बी सी इक्वल क्या आ गया 0। अब इन सब में से कॉमन देखें क्या आ सकता है, सब में a मौजूद है तो हम a कॉमन लेंगे
उसके बाद और क्या आ सकता है 4 सब में, तो 4a कॉमन निकाल लेते हैं, क्या रह जाएगा a की पावर 3 प्लस a 4a तो बाहर है, क्या रह गया b की पावर 3, 4a तो बाहर है, क्या रह गया जी c क्यूब माइनस 4 3 12, 1a तो बाहर है 1a आ गया और bc एज इट इज ये आ गया जी। अब हम क्या करेंगे दोनों को सेपरेट करेंगे जीरो के इक्वल, तो जी 4a इक्वल क्या हो गया 0, उसके बाद a स्क्र प्लस बी स्क्र सॉरी बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल क्या हो गया 0। दोनों को सेपरेट हमने कर लिया जीरो के इक्वल। अब ये 4 डिवाइड कर दें, a इज इक्वल क्या आ जाएगा 0/4 और जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये माइनस है राइट साइड पे शिफ्ट करें तो पॉजिटिव में चेंज, तो इनको डिवाइड कर दें तो 0। अब देखें ज़रा जी, यही नहीं था हमने प्रूव करना है इज इक्वल 0 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल ए बी सी 3abc, तो जी ये हमारा प्रूव हो गया, हमारा आंसर है ये, ठीक है। हमने